वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज की वीडियो इलेक्ट्रिकल सर्किट जोन में बैटरीज के ऊपर है। आपके घर में इन्वर्टर है या यूपीएस है, बैकअप के लिए अगर आपने बैटरी लगाई है, अगर वो 1 साल के अंदर वो ख़राब हो जाए और वो सही तरह वर्क ना करे, अच्छा रिस्पॉन्स ना दे, इसकी 3 बड़ी मिस्टेक होती हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगा। वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिए, आपके लिए एज ए नॉलेज है। फर्स्ट नंबर पर अगर आपके घर में बैटरी खराब होने की जो रीजन आएगी वो आएगी बैटरी का ओवरचार्ज। सेकेंड नंबर पर जो इसके अंदर जो चीज आएगी वो आएगी डीप चार्ज। और लास्ट पर जो आएगी इसके अंदर 100% चार्जिंग और डिस्चार्जिंग से इसकी लाइफ कम हो जाती है। आस्ता आस्ता ये कम होते होते आपकी बैटरी का रिस्पॉन्स जो आपको चाहिए होता है वो प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिलता, जिससे क्या होगा, आपकी चार्जिंग एकदम डाउन होगी, एकदम फिल होगी। अक्सर आपने देखा होगा आपके घर में जो इन्वर्टर के साथ आपने बैटरी लगाई होती है वो एकदम चार्जिंग हो जाती है, एकदम डाउन हो जाती है। इसकी यही होती है कि इसके अंदर चार्जिंग प्रॉपर नहीं हो रही। एक तो ये तरीकेकार होता है जिससे आपकी बैटरी खराब हो जाती है, ये ओवर चार्जिंग की वजह से। डीप चार्जिंग मतलब स्लो स्लो चार्ज करके एकदम फिल हो जाए, ये चार्जिंग का अमल जो है ये अच्छा नहीं होता बैटरी के लिए। बैटरी को एक प्रॉपर चैनल के साथ स्लो स्लो करके चार्ज होना चाहिए, इससे भी आपकी बैटरी खराब होती है। सेकंड नंबर पर जो मिस्टेक होती है हमारी बैटरी की वो ये होती है इसकी मेंटेनेंस। अगर आप इसकी मेंटेनेंस नहीं करते, आप इसकी महीने में एक बार इसका लिक्विड को चेक नहीं करते, इसके पानी को चेक नहीं करते, इसके टर्मिनल को चेक नहीं करते, इसके ऊपर अक्सर कार्बन आ जाती है या उसके ऊपर कार्क आ जाती है या उसके ऊपर स्केल आ जाती है, जिससे क्या होता है बैटरी जोड़ लेती है, बैटरी प्रॉपर चार्ज नहीं होती। जिससे ये जो सेकंड वाली रीजन है ये फर्स्ट के ऊपर अप्लाई होगी, मतलब है ये कि ये सही तरह चार्जिंग नहीं करेगी। अगर इसके टर्मिनल पर कार्बन आ चुकी है या इसके ऊपर स्केल आ चुकी है, ये प्रॉपर आपके वोल्टेज जो है सही इसके पास नहीं जा रहे, ये सही तरह चार्ज नहीं होगी। आप इसकी सफाई करें, इसके टर्मिनल को टाइट करें, महीने में एक बार टर्मिनल को टाइट करें, चेक करें इसकी जो लेवल है, मिनिमम लेवल है, मैक्सिमम लेवल है, उसके पानी को चेक करें, क्या वो पानी या वो लिक्विड वहां तक है, अगर कम है उसके अंदर ऐड करें। ये महीने का एक प्रोसेस होता है जिससे आपकी बैटरी की लाइफ बढ़ जाती है। अक्सर लोग जब बैटरी लगा देते हैं और भूल जाते हैं कि ये अब चलती रहेगी, ऐसे नहीं है। इसकी मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, इसके टर्मिनल की मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। जैसे आप गाड़ियों के अंदर बैटरी की टर्मिनल की मेंटेनेंस करते हैं, उसकी कार्बन को, उसको स्केल को साफ करते हैं, इसी तरह आपके घर में, दफ्तर में या आपके कहीं भी जगह बैटरी इस्तेमाल की गई है उसके टर्मिनल को साफ करना आपके ऊपर लागू होता है। बैटरी का सबसे मेन पॉइंट जो होता है उसका टर्मिनल होता है। सेकेंड नंबर पर उसका लिक्विड होता है, क्योंकि जब बैटरी इस्तेमाल में आ रही है, बार बार आपके घर में इस्तेमाल हो रही है, तो उसका लिक्विड जो है आस्ता आस्ता कम होता जाएगा, जिससे बैटरी की थ्रो, बैटरी का रिस्पॉन्स, बैटरी का जो वर्किंग है वो कम होती जाएगी। एक तो ये तरीकेकार है कि आप अपनी बैटरी की मेंटेनेंस खुद करें, उसकी खुद स्टडी करें, खुद इसके ऊपर देखें कि इसकी जो है चार्जिंग ठीक हो रही है, इसकी ओवर चार्जिंग तो नहीं हो रही, बैटरी गर्म तो नहीं हो रही, साइडों से आप चेक करें और इसका टर्मिनल चेक करें वो टाइट हैं। उसके नीचे अगर आप स्केल आ जाती है बार बार, थोड़ी सी आप गैसोलीन लगाएं या कोई ऑयली कोई चीज लगाएं ताकि ये जो स्केल वाला अमल है वो कम से कम हो। ये तरीकेकार हो जाएगा। थर्ड नंबर पर जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है इसकी सेटिंग, इन्वर्टर की सेटिंग। मिस्टेक नंबर 3 जो आएगी वो हमारी सेटिंग होगी। अक्सर लोग जब इन्वर्टर लगा लेते हैं उसकी सेटिंग को नहीं देखते, उसकी सेटिंग प्रॉपर नहीं होती, उसकी सेटिंग जो रिक्वायरमेंट है बैटरी की वो सही तरह सेट नहीं की होती। इससे भी आपकी बैटरी का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं होता, बैटरी चार्ज सही तरह नहीं होती, बैटरी जो है प्रॉपर वर्क नहीं करती। बैटरी के टर्मिनल के ऊपर अक्सर वो है प्रेशर पड़ा रहता है, सही तरह चार्जिंग वाला वो अमल नहीं होगा। इसके अलावा जब भी आप यूपीएस के साथ भी करें, फिटिंग करते हैं बैटरी, उसके अंदर जब आप खोलते हैं उसके अंदर सेटिंग होती है। आप किसी एक्सपर्ट के साथ या किसी को नॉलेज है यूपीएस का भी और इन्वर्टर का भी, उसको चेक करवा के इसकी सेटिंग को प्रॉपर करें जो इसकी रिक्वायरमेंट है। इसकी सेटिंग चाहे यूपीएस की है चाहे आपका इन्वर्टर है, इसकी सेटिंग जो रिक्वायरमेंट है बैटरी के मुताबिक वो रखें। जो इन्वर्टर है या यूपीएस है उसके ऊपर लिखी होगी उसी तरह उसकी जजमेंट करके उसकी बैटरी को डिसाइड करें, उसकी वैल्यू को डिसाइड करके तब आप इसको उसके साथ सिस्टम के साथ लगाएं। बैटरी की 3 रीजन मैंने एक्सप्लेन की, ये आपके नॉलेज में इजाफा होगा।
फर्स्ट नंबर पर जो मिस्टेक है वो आपको मैंने एक्सप्लेन की, ओवर चार्जिंग, चार्जिंग सही तरह ना करना और इसका जो है सही तरह रिस्पॉन्स ना देना। और सेकंड नंबर पर जो आती है वो हमारे पास आती है, आप इसकी मेंटेनेंस नहीं करते, इससे भी आपकी बैटरी ख़राब होती है। और लास्ट पर इसकी सेटिंग, चाहे इन्वर्टर है चाहे यूपीएस है, जिसके साथ भी बैटरी लगाते हैं, आप उसकी सेटिंग को देखें क्या वो प्रॉपर है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है, जो इसकी रिक्वायरमेंट है इन्वर्टर की चाहे यूपीएस की, वो प्रॉपर है, तब आपकी बैटरी ख़राब नहीं होगी, सही वर्क करेगी। इसी तरह अपनी आपकी बैटरी की लाइफ को बढ़ा सकते हैं और बैटरी के ऊपर सही तरह वर्किंग ले सकते हैं, सही तरह इससे रिस्पॉन्स ले सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को वॉच कीजिए। मैं इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपसे शेयर करता रहता हूँ। बैटरी ख़राब होने की 3 रीज़न मैंने एक्सप्लेन की ताकि आपके नॉलेज में इजाफा हो। थैंक यू।